दोस्तों आज हम बात करते हैं एब्रीविएट। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों देखेंगे और इससे रिलेटेड 10 एमसीक्यू करेंगे। एब्रीविएट का मतलब आपको क्या पता है? चलिए बताते हैं। एब्रीविएट एक वर्ब है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको वर्ब कहते हैं। एब्रीविएट एक वर्ब है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है एब्रीविएट। एब्रीविएट इसकी हिंदी मीनिंग है संक्षिप्त करना या संक्षेप में करना, संक्षिप्त करना या संक्षेप में करना। और जब इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात आती है, जब इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात हम देखेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू मेक अ वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, बुक आर पीस ऑफ राइटिंग शॉर्टर। यानी को इसका मतलब होता है कोई भी फ्रेज का, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी बुक या पीस ऑफ राइटिंग को छोटा करना बाय यूजिंग फीवर लेटर्स आर वर्ड्स। कुछ वर्ड्स यूज करके इसको छोटा करना। एग्जाम्पल, प्लीज एब्रीविएट और आंसर, कृपया अपना उत्तर संक्षिप्त में करें। द वर्ड डॉक्टर, डॉक्टर को एब्रीविएटेड करना होता है। कैसे करेंगे? डॉक्टर को शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिखते हैं ना, जैसे मिस्टर को क्या लिखते हैं? एमआर लिख देते हैं, ठीक है। क्रेडिट को क्या लिखते हैं? कॉमर्स में सीआर लिखते हैं। डेबिट को डीआर लिख देते हैं। इस तरीके से ये एब्रीविएट माना जाता है, मतलब छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। अब चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स के बारे में हम बात करते हैं और एंटोनिम्स भी देखेंगे, जिससे आपके एग्जाम पे व्यू से कोई भी चीज होगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, उसी के अर्थ वाले शब्द। जैसे शॉर्टन करना, शॉर्टन मतलब छोटा करना। कंडेंस, कंडेंस मतलब भी संक्षिप्त करना। कंप्रेस, कहते हैं ना कि पीडीएफ को कंप्रेस कर दो, मतलब इसको छोटा कर दो, इसके एमबी को छोटा कर दो। कंप्रेस करना, दबाना है, संकुचित करना। कर्टेल भी होता है घटाना या कटौती करना। अब्रिज, अब्रिज संक्षेप करना। और टर्नकेट, टर्नकेट मतलब काट कर छोटा करना। टर्नकेट काट कर छोटा करना। रिड्यूस यानी कम करना, रिड्यूस कहते हैं ना, रिड्यूस करो, कम करना। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना या छोटा करना, सिकुड़ना या छोटा करना। लेकिन अगर बात आती है एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द की, उसके विपरीत क्या होगा? अगर किसी चीज का छोटा करना होता है तो उसका विपरीत शब्द क्या होना चाहिए? बड़ा करना। कोई चीज संक्षिप्त करना होता है तो उसका बढ़ाना होता है, विस्तार करना होता है। किसी को दबाना होता है तो किसी को बढ़ाना होता है। कटौती करना होता है, विस्तार करना होता है। संक्षेप करना होता है, विस्तृत करना होता है। इस तरीके से अगर एंटोनिम देखा जाए तो एक्सपेंड, ई एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब विस्तार करना। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, ठीक है। लेनदेन, लेनदेन, लेनदेन मतलब लंबा करना। एलोबरेट, एलोबरेट एक मूवी थी ना, थ्री इडियट्स, उसमें कहता है ना कि जब वो मशीन की परिभाषा के बारे में पूछता है कि व्हाट इज मशीन, व्हाट इज अ मशीन, तो वो रणछोड़ दास जो होता है, आमिर खान, वो क्या, वो ऐसी मतलब कि बोल देता है जो आसानी से काम करे वो मशीन है। लेकिन उसके बाद वो मास्टर क्या बोलता है, जो वो प्रोफेसर होता है, कहता है कैन यू एलोबरेट, कैन यू एलोबरेट, कैन यू एलोबरेट, यानी विस्तार से समझाएंगे कृपया, मतलब विस्तार करना। एम्पलीफाई विस्तार करना, विस्तृत करना। इनलार्ज बड़ा करना। तो क्या हुआ हमारा सिनोनिम एब्रीविएट का? शॉर्टन, कंडेंस, कंप्रेस, कर्टेल, एब्रिज, टर्नकेट, रिड्यूस, कॉन्ट्रैक्ट। एंटोनिम्स एक्सपेंड, एक्सटेंड, लेंथन, एलोबरेट। एलोबरेट देखिए इसमें क्या, लेंथ, LENTH, लेंथन के EN लगा दिया, प्रीफिक्स लगा दिया, सफिक्स लगा दिया, सॉरी। एलोबरेट, एम्पलीफाई, एनलार्ज, यहाँ पे प्रीफिक्स लगा दिया, इन लगा दिया, और लार्ज तो बड़ा होता ही है। इस तरीके से हम इसके बारे में जान गए। अब इसके बारे में हम कुछ और करने वाले हैं, जो कि MCQ के रूप में होगा। MCQ आपको करना बहुत जरूरी होता है। MCQ से क्या होगा, आपको याद आ जाएगा। तो चलिए हम MCQ करते हैं इसका। चलिए पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इंग्लिश मीनिंग ऑफ एब्रीविएट। देखिए एब्रीविएट की स्पेलिंग क्या होती है? ABBRE, एब्री, एब्री, ABBRE, एब्री। V8, VIAT, V8, V8, VI से VAT, 8 मतलब खाना, याद है ना? एब्रीविएट, हम किसी चीज को खा जाते हैं तो क्या होता है? छोटा हो जाता है। एब्रीविएट ऐसे याद करने के लिए बोल रहा हूं। एब्री, ABBRE, FBBRE, ABBRI नहीं, ABBRE, एब्री V8। एब्रीविएट का मतलब होता है, क्या होगा इसका इंग्लिश, इसकी इंग्लिश या इसकी मीनिंग क्या होगा? क्वेश्चन तो ऐसे ही आने वाले हैं, हिंदी में थोड़ी पूछेगा इसमें। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? टू मेक समथिंग शॉर्टर, टू मेक समथिंग शॉर्टर। उसके बाद बारी आती है चूज द करेक्ट हिंदी मीनिंग ऑफ एब्रीविएट। अब हिंदी मीनिंग आ गया, हिंदी मीनिंग मतलब संक्षिप्त करना, ये तो आप जानते ही हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम्स ऑफ एब्रीविएट। एब्रीविएट के सिनोनिम्स क्या होगा? एब्रीविएट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपने जानना चाहिए, टू मेक समथिंग शॉर्टर यानी छोटा करना। तो एक्सटेंड तो होगा नहीं,
गलत हो गया। एम्पलीफाई होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब बड़ा करना, एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना, एनलार्ज होगा नहीं। तो क्या होगा हमारा? कर्टेल होगा। क्या होगा? कर्टेल होगा ना। क्या होगा तीसरे का? हाँ, कर्टेल होगा। ओके, उसके बाद बारी आती है चौथे, पांचवें, छठवें की। देखता हूं चौथे, पांचवें, छठवें। हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको सामने से दिखे। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो सिनोनिम्स ऑफ एब्रीविएट। अब इसमें भी पूछ रहा है एब्रीविएट का क्या होगा सिनोनिम्स। क्या होगा सिनोनिम एब्रीविएट का? भाई लेंथ, लेंथ इन, लेनदेन, लेनदेन तो बड़ा हो जाएगा। एक्सटेंड बड़ा हो जाएगा। एलोबरेट बड़ा हो जाएगा। तो ये सब क्या होगा? हमारा एंटोनिम्स हो गया। कोई चीज का एंटोनिम्स हो गया। एब्रीविएट का एंटोनिम्स क्या होगा? स्टैंड, एक्सपेंड, एलोबरेट, एलोबरेट, लेनदेन। तो छोटा क्या होगा? अब्रिज। छोटा क्या होगा हमारा? अब्रिज होगा ना, संक्षेप करना। अब्रिज, संक्षेप करना। फिर से पूछता है आपको, विच वर्ड्स मीन्स टू शॉर्टन बाय कटिंग ऑफ द एंड पार्ट। विच वर्ड्स मीन्स, कौन सा वर्ड्स का मतलब है टू शॉर्टन, छोटा करना, बाय कटिंग ऑफ द एंड पार्ट, लास्ट के पार्ट को छोटा कर देना काट के। क्या होगा? एम्पलीफाई होगा। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? अरे बढ़ाना, विस्तृत करना होता है। तो ये तो एंटोनिम्स हो गया किसी चीज का। जिसका जिसका ये पूछ रहा है वो, जिसका ये पूछ रहा है उसका एंटोनिम्स हो गया। एनलार्ज बड़ा करना, एक्सपेंड बड़ा करना। लेकिन क्या होगा? टर्नकेट, टर्नकेट, टर्नकेट। तो टर्नकेट क्या हो गया हमारा? छोटा करना। टर्नकेट क्या होगा हमारा? छोटा करना, काटकर छोटा करना। लास्ट एक और क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ एब्रीविएट। एंटोनिम्स पूछा है। एब्रीविएट, ABBREVIAT, एब्रीविएट का एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स क्या होगा? कंप्रेस क्या होता है? कंप्रेस का मतलब होता है छोटा करना। तो ये हमारा क्या होगा? सिनोनिम्स हो गया। सिनोनिम्स हो गया ना। कंप्रेस, कम करो, प्रेस, प्रेस दबा के कम कर दो, प्रेस कर दो, दबा दो, कम हो जाएगा, प्रेस कर दो, दबा दो, कम हो जाएगा। कंप्रेस मतलब छोटा हो जाएगा। और उसके बाद एक, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? कर्टेल होगा? नहीं, कर्टेल का मतलब होता है घटाना या कटौती करना। करटेल, करटेल, काट, टेल को, पूछ को काट दे, कर्टेल, कर्टेल काट दे। उसके बाद क्या होगा? कंडेंस। कंडेंस का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स होता है। इसका भी मतलब छोटा करना। कंडेंस का मतलब छोटा करना, बताया था ना। तो इसका क्या होगा? एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, बड़ा करना। एक्सपेंड मतलब विस्तार करना। तो ये हमारा एंटोनिम्स हो गया। अब बारी आती है 7, 8, 9, 10। 7 कितना लिया है हमने? हाँ, 7 इसमें है, आगे है। उसके बाद देखते हैं, विच सेंटेंस इज करेक्टली यूज एब्रीविएट। कौन सा सेंटेंस करेक्टली यूज हो रहा है एब्रीविएट के लिए? कौन सा सेंटेंस यूज हो रहा है? आप बताएंगे 7 नंबर पे, आंसर दीजिए। कौन सा सही है? ही एब्रीविएटेड विद फ्रेंड। क्या एब्रीविएटेड करेगा? अपने फ्रेंड को छोटा करेगा। सी एब्रीविएटेड टू एवरी स्कूल डे। क्या वो सी एब्रीविएट्स, वो एब्रीविएट्स करती है टू स्कूल, स्कूल को एवरी डे, प्रत्येक दिन स्कूल को छोटा करती है। दे एब्रीविएट इन द मार्केट, दे एब्रीविएट इन द मार्केट। क्या वो मार्केट को छोटा करते हैं? मार्केट में छोटा करते हैं। दे एब्रीविएट, वो छोटा करते हैं। इन द मार्केट, मार्केट में नहीं। प्लीज एब्रीविएट योर आंसर। ये सही है, क्योंकि किसी चीज को छोटा करना होता है। किसी चीज का मतलब कोई फ्रेज, कोई स्टोरी, कोई आंसर, या किसी बुक का कोई पैराग्राफ, इसको छोटा करने के लिए होता है। कोई वर्ड पावर, जैसे डॉक्टर को DR लिख देते हैं, डॉक्टर को DR लिख के वो लगा देते हैं, ठीक है, मिस्टर, ठीक है, मिसेज, इस तरीके से एब्रीविएट करना होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि दिल्ली, दिल्ली को छोटा करते हैं तो नंबर प्लेट देखा है ना, नंबर प्लेट पे क्या लिखा होता है? दिल्ली को DL लिखा होता है ना, बिहार को BR लिखा होता है ना। यही होता है एब्रीविएट करना। अब बारी आती है 7 नंबर पे। कितना मैंने आंसर लिया था इसका? एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या? कितने हो गए? 7 ही लिया है। लग तो रहा है 7 ही लिया है। इसमें 7 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो, हाँ ये है, मैंने तो 8 लिया था। ये देखिए 8 नंबर, हाँ ये है हमारा 8 नंबर। वो डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो जाते हैं। 8 नंबर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्रिएशन, एन एब्रिविएशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्रिएशन। अब एब्रिएशन क्या है? हैप्पी, हैप्पीनेस नहीं, राइटर राइटर नहीं, टीचर टीचर नहीं, सीधा सीधा डॉक्टर एंड डॉक्टर का डीआर लिख दिया। विच वर्ड इज नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ एब्रीविएट। सिनोनिम्स नहीं है, यानी समानार्थी कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? एब्रिज समानार्थी है, कर्टेल समानार्थी है, टर्नकेट समानार्थी। एलोबरेट, आमिर खान वाला, एलोबरेट मतलब विस्तार, ये समानार्थी नहीं है, सिनोनिम्स नहीं है, ये एंटोनिम्स है। 10 नंबर, एब्रीविएट इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड। एब्रीविएट इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड किससे है? ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेज नहीं, इससे क्या मतलब है? हमको कोई चीज छोटा करना है, मेमोराइज द पैराग्राफ, ये कोई याद करने वाली चीज थोड़ी है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ पैसेज, बढ़ाना थोड़ी है लेंथ, पैसेज की लेंथ को। सॉर्टिंग वर्ड और टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट या वर्ड्स को सॉर्ट करना होता है, कोई वर्ड या टेक्स्ट को सॉर्ट करना होता है। ये था हमारा एब्रीविएट। आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।